हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम विड़ा क्लासेस ऑफिशियल स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक पॉइंट, थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री मतलब हम जो हीट और टेम्परेचर को पढ़ चुके हैं उसको मेजर करने का तरीका। यहाँ पर जो चार लोग दिख रहे हैं उन्हीं के कारण ये चैप्टर हमें पढ़ने को मिल रहा है, ये पॉइंट हमें पढ़ने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करूँ मैं नोट्स की, तो नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको डिलीवर कर दिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। स्टूडेंट्स ये हैंड रिटन नोट्स है जिसको कलरफुल बनाया गया है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। कलर हमारी लाइफ पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। आप उसको उस कलर में देखकर पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे और अच्छे से इसको याद कर सकेंगे। स्टूडेंट्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हर चैप्टर को, हर पॉइंट को बहुत ही बेहतरी के साथ एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको आप एंजॉय कर सकें, उसको आप गेन कर सकें और आप अच्छे मार्क्स ला सकें। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस फैमिली के मेंबर बन सकते हैं और हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने जो टारगेट सेट किया है 2000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने का, उसमें आप हमारी हेल्प कीजिए। और स्टूडेंट्स यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं उस पर पोस्ट डालता रहता हूँ। स्टूडेंट्स यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो उसके लिए आप कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। अब जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर शेड्यूल के बारे में। तो ये हमारा लेक्चर शेड्यूल जो है, ये हमारा लेक्चर 2 है जो हमें थर्मोमेट्री में, जिसमें हमको थर्मोमेट्री को पढ़ना है। थर्मोमेट्री क्या है स्टूडेंट्स? वो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम टेम्परेचर और हीट को मेजर करते हैं। हीट और टेम्परेचर को मेजर कर, देखिए कोई भी चीज़ है फिजिक्स में उसको मेजर करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, उसका कैलकुलेशन, उसके न्यूमेरिक्स या फिर उसके डिजिट्स हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए फिजिक्स जो है मैथमेटिकल ब्रांच है। तो यहाँ हमने देख लिया किसी को बुखार है, हम सिर्फ इतना कह देते हैं कि छू करके बुखार है, लेकिन कितना बुखार है इसके लिए तो हमको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, इसके लिए तो थर्मोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी चीज़ है हीट को कम या ज़्यादा या टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना, इसको जिसमें मेज़र करते हैं वो थर्मोमेट्री है। और यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके चेक कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सो थर्मोमेट्री को जानते हैं बिना देरी किए। थर्मोमेट्री क्या है? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करना सीखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वो फिजिक्स की ब्रांच जो डील करती है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को, उसको हम थर्मोमेट्री कहते हैं। टू कंस्ट्रक्ट द स्केल ऑफ टेम्परेचर, तो उसके लिए हमको एक स्केल बनाना होगी, एक पैमाना बनाना होगा, एक मेजरमेंट बनाना होगा। तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। 2 पॉइंट्स कौन से लिए जाना चाहिए वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। लोअर फिक्स, लोअर से दिख ही रहा है, टेम्परेचर को लो किया जा रहा है तो फिर फ्रीज होगा, तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं और शॉर्ट में LFP कहा जाएगा। और दूसरा होता है अपर फिक्स पॉइंट, उसको हम शॉर्टली UFP कहेंगे और वो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। UFP इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है और लोअर फिक्स पॉइंट जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है जिसको हम LFP कहेंगे। तो ये थर्मोमेट्री के अंतर्गत हमें 2 पॉइंट्स लेना पड़ेंगे। देखिए जैसे मैं आपको बता दूं कि एक स्केल हमने इस तरह से बनाया, तो नीचे की ओर होगा लोअर फिक्स पॉइंट और ऊपर की होगा अपर फिक्स पॉइंट। तो लोअर फिक्स पॉइंट नीचे होगा, अपर फिक्स पॉइंट ऊपर होगा। तो स्केल बनाने में इस बात को ध्यान रखना होगा हमें स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इन स्केल्स के बारे में। तो दीज आर द कॉमनली यूज थर्मोमेट्रिकल स्केल्स। ये जो है कॉमन जो यूज़ की जाने वाली थर्मोमेट्रिकल स्केल्स है वो यहाँ पर बताई गई है। देखिए, और एक आपका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हर टीचर चाहता है कि जो बच्चा पढ़े उसके अंदर वो चीज़ पूरी तरह से बैठ जाए और वो हमेशा के लिए उसको याद रख ले, भूले ना। उसके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वर्ड टू वर्ड लिख देंगे, तो जैसे बुक्स गाइड्स में होता है या क्वेश्चन बैंक्स में होता है वैसा वैसे लगेगा। इसलिए थोड़ा सा लिटिल इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देखिए आप डायग्राम अलग बना हुआ है, उसके जो है सारे पैरामीटर्स साथ में लिखे हुए हैं और किसने किया वो साथ में दिख ही रहे हैं। तो ये जो वैज्ञानिक है, ये जो साइंटिस्ट है, ये इसके जो है जनक है, बनाने वाले हैं। और यहाँ पर वो स्केल कैसे बना है उसको सिंपल फॉर्म में बनाया गया है और सारे पैरामीटर्स उसके पैरेलल लिख दिए गए। तो इससे आप आंसर बनाएंगे तो आप खुद एक आंसर बना लेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप कॉपी में ये पैरामीटर्स और ये डायग्राम बना लें। भाई साइंटिस्ट के डायग्राम को बनाने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ जो है स्केल और पैरामीटर्स को लिख लें और उसकी हेल्प से ही नीचे आप अपना सेंटेंस बनाएं ताकि आपका आंसर बहुत बेहतर तरीके से बन जाएगा। जैसे मैं आपको एक बनाना सिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे पहले सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। सेल्सियस स्केल देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री है और अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और 0 से 100 है तो टोटल उसमें 100 वाट्स है। सिंपल सी बात है। हम डेफिनेशन किसी बनाएंगे इसकी, सोचिए, इमेजिन कीजिए थोड़ा। यदि इमेजिन करते हैं तो सिंपल सा बोलेंगे कि द स्केल ऑफ टेम्परेचर, वो स्केल टेम्परेचर की
whose lower fixed point is 0 degree centigrade and upper fixed point is 100 degree centigrade and which is divided in 100 equal parts is known as Celsius और सेंटीग्रेड स्केल। देखिए इस डायग्राम से हमारा आंसर बन गया। अब उसके पैरामीटर्स जो हमने बोला है उसी से पैरामीटर्स बन जाते हैं। देखिए ध्यान से, डिजाइन बाय किसने बनाई, तो भाई बनाई एंड्रेस सेल्सियस ने। टोटल पार्ट्स कितने, 100 है। ईच पार्ट्स 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं क्योंकि 100 पार्ट्स यहाँ बने हुए हैं। टोटल ऐसे हम डिवाइड किया है इसको 100 पार्ट्स में, तो वो हर पार्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 सेल्सियस कहलाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यहाँ पे 0 डिग्री क्योंकि जो LFP है वो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अपर पॉइंट होगा, तो वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो यहाँ पर बता दिया गया है। तो देखिए यदि हम स्केल वाला डायग्राम ही देख लेते हैं तो सेल्सियस स्केल समझ में आ जाती है हमको। फिर एक बार स्टूडेंट्स यहाँ पे से बता देता हूँ, ये तो लिखा हुआ रहने दीजिए आप। तो कहेंगे द थर्मोमेट्रिकल स्केल whose lower fixed point is 0 degree centigrade and upper fixed point is 100 degree centigrade and which is divided in 100 equal parts and one part is known as 1 degree centigrade or 1 degree Celsius is known as Celsius or centigrade scale। ये आपका डेफिनेशन हो गया। बाकी सब आप इसमें से निकाल के लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सेकंड वन है फ़ारेनहाइट स्केल। अब फ़ारेनहाइट स्केल में भी देखिए आप कि लोअर फिक्स पॉइंट जो है 32 है और अपर फिक्स पॉइंट 212 है। मेजरमेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर हुज लोअर फिक्स पॉइंट इज 32 एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल एंड दिस स्केल इज डिवाइडेड इन इक्वल 180 पार्ट्स। इक्वल 180 पार्ट्स में डिवाइड हुई है और हर पार्ट 1 फ़ारेनहाइट कहलाएगा। इसका एक एक पार्ट जो होगा वो 1 फ़ारेनहाइट कहलाएगा। जैसे ऊपर वाले का 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता था, इसका 1 फ़ारेनहाइट कहलाएगा। ध्यान दीजिए, डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस दोनों एक ही है, जिसको C से मेज़र करते हैं, फ़ारेनहाइट को F से मेज़र करते हैं। तो इसके लिए हम देखें कि दिस स्केल वॉज डिज़ाइंड बाय गैब्रियल फ़ारेनहाइट। टोटल पार्ट्स आप हमने देखे कि इसमें 180 है, वो 180 लिख दिया है। ईच पार्ट्स 1 फ़ारेनहाइट जैसे मैंने बताया आपको। और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 32 है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 32 एंड 212। इस प्रकार से फ़ारेनहाइट स्केल भी क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट्स थर्ड स्केल है र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल जो होता है वो बहुत कम यूज़ होता है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी हमारे कोर्स में इसलिए हमें पढ़ लेना चाहिए, उसे देख लेना चाहिए कि उसमें क्या बताया गया है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें लोअर फिक्स पॉइंट 0 र्यूमर है और अपर 80 र्यूमर है, 80 डिग्री र्यूमर है, तो इसके अंदर टोटल 80 पार्ट्स होंगे। सो द मेजरमेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर हुज लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 डिग्री र्यूमर एंड अपर इज 80 डिग्री र्यूमर एंड विच इज डिवाइडेड इनटू 80 इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट इज 1 र्यूमर इज नोन एज र्यूमर स्केल। इसको डिजाइन किसने किया? इट वाज डिजाइंड बाय R.A. र्यूमर एंड टोटल पार्ट्स 80। उसके बाद क्या है? ईच पार्ट 1 र्यूमर, जो मैंने आपको डेफिनेशन बता ही दिया है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 80 डिग्री। पैरेलली उनका डायग्राम मतलब जो है दिख रहा है। और एक बात स्टूडेंट्स आपने फील की होगी, शायद मैंने फील की, इसलिए आपको बता दूं कि देखिए इनके जो हेयर स्टाइल्स होते हैं और जो डायग्राम्स होते हैं अप्रॉक्सीमेट एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। कई बार हमको न्यूटन के फॉर्म में दिखने लगते हैं, लेकिन असल में ये सब अलग अलग स्टूडेंट्स। केल्विन स्केल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये SI सिस्टम में यूज होता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देने की हमको जरूरत है। तो ये तो तीनों इंपॉर्टेंट, चारों इंपॉर्टेंट, लेकिन हम सभी को देख रहे हैं, लेकिन SI से हमारा पाला ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हमको केल्विन स्केल को देखना होगा। सो द मेजरमेंट स्केल हुज कौन सा? देखिए लोअर फिक्स पॉइंट क्या है? 273 और अपर फिक्स पॉइंट क्या है? 373। द मेजरमेंट स्केल हुज लोअर फिक्स पॉइंट इज 273 एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 373। सो टोटल पार्ट्स 100। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड वन इज नोन एज 1 केल्विन। सावधानी ये रखिएगा कि सब में डिग्री वर्ड लग रहा है, ऊपर एक पावर 0 लग रही है, डिग्री लग रही है, लेकिन इसमें डिग्री नहीं लगती है, सीधे 1 केल्विन लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। तो हर पार्ट एक 1 केल्विन होगा। सो द मेजरमेंट स्केल हुज लोअर फिक्स पॉइंट इज 273 केल्विन एंड अपर पार्ट इज 373 केल्विन इज नोन एज Kelvin scale. It is divided in equal 100 parts and one part is known as 1 Kelvin. It is designed by Lord Kelvin. Total parts 100 है, each parts 1 Kelvin है। Lower fix या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कहेंगे 273 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा 373। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि थोड़ी सी याद रखने की बात नई ये है कि हम 273 जो कहते हैं वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल है 273.15 के, और 373 हम जो लिखते हैं यहाँ पर 373 जो है इट इज जस्ट अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 373.15। तो स्टूडेंट्स यहाँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी हमको थोड़ी देखनी होगी यहाँ पर कि किस तरीके से हम लेने वाले हैं। तो हम 273 डायरेक्ट लें तो भी हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर सही बनेगा।
थोड़ा सा माइनर चेंज होता है, लेकिन एग्जैक्टली यदि चाहिए तो आप 273.15 को वहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने ये चारों स्केल्स को समझ लिया। आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करें, और मैंने आपसे जो बात कही, खास करके स्टूडेंट्स इस बात को कंसंट्रेट करें कि डायग्राम जो बना रहे हैं हम लोग, स्केल वगैरह बना रहे हैं, ऐसी 4 स्केल बना लें, चारों के ऊपर जो है लोअर और अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट दिख रहा है, उससे आप उसका डेफिनेशन बनाएं, तो आप अपनी खुद डेफिनेशन बना पाएंगे और वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।